ये तो केवल ट्रेलर था, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। पहलगाम अटैक के बाद में ऑपरेशन सिंदूर जब भारत के द्वारा चलाया गया, इंडियन आर्मी ने जिस तरीके से पाकिस्तान में अटैक किया, उससे कुछ दिनों में ये लगने लगा कि पाकिस्तान पूरी तरीके से तबाह हो गया। लेकिन अचानक जब सीज फायर की बात आती है तो उसके बाद में लोगों के मन में एक सवाल उठ खड़ा हुआ कि अचानक सीज फायर क्यों किया गया। लेकिन बार बार आपने देखा होगा कि आर्मी का स्टेटमेंट फिर से आया हुआ है कि ये तो केवल ट्रेलर था, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसा भी हुआ है जो बहुत ज्यादा लोगों की नजर में नहीं है, और एक ऐसा कदम मोदी सरकार ने उठाया है जो 1948 के बाद से आज तक नहीं उठाया गया। एक ऐसा पक्ष मजबूत था भारत और कश्मीर के इशू पर जो लगातार नजर रख रहा था और लगातार इस मामले को इंटरनेशनल उस पर ले जाने की कोशिश करता था और ग्लोबल लेवल पर इंडिया की इमेज को खराब करने की कोशिश करता था। कभी भी सपोर्ट नहीं मिला। हम बात कर रहे हैं UNMOGIP की। इसके बारे में डिटेल बात करेंगे, आपको बताएंगे कि ये है क्या और इसको हटाने से भारत सरकार को फायदा क्या हुआ है, और ये जो कश्मीर का इशू था इसमें कितना बड़ा कदम उठाया गया है। आपको ये बताना चाहेंगे कि UNMOGIP जो है, इसका अगर फुल फॉर्म की अगर बात करें तो इसमें यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। देखिए 1949 में इसको भारत में रखा गया था और भारत में कश्मीर और POK जो पाकिस्तान में है इस पर नज़र रखने के लिए इसको UN की एक ये ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पे इंडिया में इस्टेब्लिश की गई थी, जो सीज फायर वायलेशन और इन सब चीज़ों पे नज़र रखेगी कि कश्मीर का मुद्दा जो है ये हमेशा इंटरनेशनल बना रहे। लेकिन आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले मोदी सरकार ने इन सारे जो भी UNMOGIP के जितने भी मेंबर्स थे, कितने मेंबर्स थे आपको ये भी बता देना चाहेंगे कि इनके मेंबर्स जो थे 40 मिलिट्री ऑब्जर्वर थे, 23 इंटरनेशनल सिविलियन थे और 45 लोकल सिविलियन थे। और जानते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन सारे का खर्चा जो है ये भारत सरकार उठाती थी और दिल्ली में बहुत बड़ा इनके पास में बैंगलो हुआ करता था, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। UNMOGIP को गवर्नमेंट बैंगलो खाली करने के लिए कह दिया गया था, जो पुराना किला में पिछले 40 साल पहले से ये लगातार रह रहे थे वहां पे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रह रहे थे। आप सोचिए इनका कभी भी कोई भी रोल नहीं रहा और कश्मीर का मुद्दा लगातार सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान के द्वारा किया जाता रहा, लेकिन कभी भी जो UNMOGIP जो भारत के ही खर्चों पर पल रहा था उसने कभी भी कोई भी मदद नहीं की। लेकिन इस सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया कि इन सारे जितने यहाँ थे उनको यहाँ से हटा दिया और 10 दिन के अंदर कह दिया गया कि पूरी तरीके से इसको खाली कर दें और देश छोड़ के चले जाएं। ये बहुत बड़ा कदम भारत सरकार का है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि 2014 में ऑफिस वैकेट करने को जो दिल्ली का ऑफिस था, मोदी सरकार जैसे ही बनी थी इसने प्रहार किया 2014 में ही। जो दिल्ली का ऑफिस था, एक तो इनका दिल्ली में था, दूसरा श्रीनगर में, तो जो दिल्ली का ऑफिस था ये खाली करने का आदेश दे दिया था 2014 में ही। उसके पहले की अगर बात करें 1970 और 2010 तक ये केवल सिस्टमेटिक रह गया था, और 2014 में जो है इसको पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि ये कहीं भी बना हुआ था, लेकिन ये कहीं भी ऐसे नहीं जा सकते थे, ना कहीं विजिट कर सकते थे, ना ही कहीं ऑब्जर्वेशन के लिए जा सकते थे। तो इंडिया ने इनको पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। अब जो इनका काम था वो तो ये करते नहीं थे UNMOGIP वाले, लेकिन भारत का नुकसान जरूर कर रहे थे और इमेज खराब करने का काम करते थे। पाकिस्तान जब भी सीज फायर का वायलेशन करता था तो कभी भी इनके द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाए गए और इंटरनेशनल उस पर भारत का विरोध ही होता रहता था। एक तरीके से जो आपने देखा पूरे देश में जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले लोग हैं इनको अरेस्ट किया जा रहा है, इनको पहचाना जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने इसको बहुत पहले ही पहचानते हुए और ये जैसे ही अटैक ये हुआ 10 दिन के भीतर ही कहा गया कि देश UNMOGIP वाले
देश छोड़ दे। अब आप ये सोचिए कि भारत सरकार के खर्चे पे ही चल रहे ये लोग, लेकिन स्पाई का काम, जासूसी का काम, सबसे बड़े जासूस तो UNMOGIP वाले ही थे, जिसको भारत ने एक झटके में, जो 1948 के बाद से नहीं हो पाया, वो कर दिखाया। वैसे भी 1972 का जब शिमला एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद चूंकि भारत और पाकिस्तान ने ये तय किया था कि तीसरे पक्ष की कोई भी आवश्यकता नहीं, कोई भी अगर बात होगी तो इन्हीं दोनों देशों के बीच में होगी, उसके बाद भी इनका कोई मतलब नहीं रह गया था, लेकिन ये लगातार बने हुए थे। ये एक्शन जो इंडिया ने किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये एक्शन किया है, UNMOGIP को बाहर निकालने का जो रास्ता दिखाया है, ये भारत के लिए बहुत बड़ा कदम है, जिसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को है। तो आपको ये जान लेना चाहिए कि सरकार जो सीजफायर अभी रोका गया, सीजफायर जो अभी किया गया, ऑपरेशन सिंदूर को कुछ दिन के लिए रोका गया, लेकिन सरकार अपना काम कर रही है, सरकार अपने ही शर्तों पे काम कर रही है, जैसा कि जो प्रेस ब्रीफिंग में भी आता रहा है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत साबित हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर राजनीति।